गणेश द्वार पर खड़े थे, मां का आदेश सिर आंखों पर। उनके नेत्रों में सरलता थी पर संकल्प में अडिगता। उधर कैलाश शिखर से शिव लौटे, वहां जहां पार्वती ध्यान मग्न थी। जैसे ही शिव द्वार पर पहुंचे, गणेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मां स्नान कर रही हैं, किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। शिव ने चकित होकर पूछा, कौन हो तुम और किस अधिकार से द्वार रोकते हो? गणेश बोले, मैं मां पार्वती का पुत्र हूं और जब तक मां न कहे आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। शिव की दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने अनेक युद्ध देखे थे, पर यह पहला था जहां एक बालक उनके सामने प्रेम की दीवार बनकर खड़ा था। शिव ने समझाने की कोशिश की, पर गणेश टस से मस न हुए। शिव के गढ़ भी आए, नंदी, वीरभद्र, भृंगी, पर गणेश ने सबको परास्त कर दिया। तब शिव ने कहा, यह बालक अज्ञानी है, इसे विनय से समझाया, अब इसे शक्ति से हटाना होगा। गणेश ने भी अड़िग स्वर में कहा, मैं मां के आदेश से खड़ा हूं, आप ब्रह्मांड के ईश्वर होंगे, पर आज मैं इस द्वार का प्रहरी हूं। और फिर हुआ वह ऐतिहासिक संघर्ष। शिव का त्रिशूल उठा, गणेश ने शक्ति से उसका सामना किया। कुछ क्षणों तक प्रेम और नियम में संग्राम चला, पर अंततः शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर अलग कर दिया। मौन छा गया, धरा थर्राई, दिशाएं स्तब्ध हुईं और उस क्षण पार्वती बाहर आईं। उनकी दृष्टि पड़ी अपने लाडले पुत्र पर, जो अब निष्प्राण था। उनका करुण क्रंदन गूंजा, प्रभु यह क्या किया आपने? शिव ने जो किया वह धर्म था, पर पार्वती के लिए यह उनके हृदय का वध था। इस अध्याय में संघर्ष है ईश्वर और पुत्र के बीच, आज्ञा और प्रेम के बीच, मर्यादा और भाव के बीच। यह दर्शाता है कभी कभी सत्य के दो रूप होते हैं और दोनों ही सही हो सकते हैं।